नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सरकारी इन्फो के एक न्यू वीडियो में। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिहार स्टेट का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं या करने वाले हैं या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि अभी अभी एक 5 तारीख को जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको लगभग सारे डाउट को क्लियर करने वाले हैं जो भी आपने मुझसे कमेंट में पूछा है। साथ ही साथ मैं आपको इस नोटिफिकेशन में भी आपको लगभग सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए गए हैं। इसमें आपको बताया गया है कि कब से कब तक आप अपना डमी एडमिट कार्ड तथा अपना जो भी करेक्शन करना है वो कब से कब तक कर सकते हैं। देन जो आप 7 तारीख तक ही अपना फॉर्म फिलअप कर सकते थे उसमें भी अब एक्सटेंड कर दिया गया है, अब जो है 10 तारीख तक कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किन लोगों को 10 तारीख तक फॉर्म फिलअप करना है, किन लोगों को 7 तारीख तक ही फॉर्म जो है फिलअप करना है। साथ ही साथ मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि आपकी जो डमी एडमिट कार्ड है वो कब तक डाउनलोड कर सकते हैं तथा कब तक अपनी उसमें जो भी करेक्शन है वो कितने दिनों तक आप कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक को मैं इसी में क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं इसमें यह भी बताने वाला हूँ कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चीज में करेक्शन करना है। उन सारे टॉपिक को मैंने इसमें कवर किया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मुझे ये चीज करेक्शन करना है, मुझे वो चीज कर, सारे चीज को मैंने इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश किया जिससे आपकी मदद हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि क्या क्या प्रोसेस दिया गया है। साथ साथ सबसे पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET 2024 में शामिल होने वाले आवेदकों का डमी एडमिट कार्ड यानी प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट पर अपलोड रहने, ऑनलाइन त्रुटि संशोधन करने, आवेदन पत्र पूर्ण करने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने से संबंधित में आवश्यक सूचना। यानी यहाँ पे बता दिया गया कि एक चीज और क्लियर हो गया कि अगर आप जैसे करेक्शन करते हैं तो आपको वहाँ पे शुल्क भी जमा करना होगा। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट मैं बता दूं, पिछले बार आपको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना पड़ा था करेक्शन करते टाइम, बट अब जो है अभी तक पहले भी नहीं बताया जा रहा था कि शुल्क जमा करना है, बट अब जो है अभी अभी इस नोटिफिकेशन में जारी किया गया है कि अब आपको शुल्क जमा करना होगा अगर आप कोई भी करेक्शन करते हैं। तो कितने शुल्क जमा करने हैं मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखने की कोशिश करें। देन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि समिति के विज्ञापन संख्या इतना के अवलोकन के माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2024 के आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों का डमी प्रवेश पत्र समिति के वेबसाइट पर दिनांक 12/1/2024 से 17/1/2024 तक उपलब्ध रहेगा। यानी जो आपका डमी एडमिट कार्ड है वो 12 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में आप उपलब्ध रहेगा। वहां से डाउनलोड करेंगे, चेक करेंगे, देन इसी बीच में आप अपना करेक्शन भी कर सकते हैं। यानी सबसे पहले बताया गया था कि सबसे पहले 2 तारीख तक ये फॉर्म फिलअप होगी, 4 तारीख को आपको करेक्शन करना होगा, 1 दिनों का टाइम दिया जा रहा था। देन उसके बाद एक सेकेंड नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें बताया गया कि आपकी जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है वो 7 तारीख कर दी गई है। देन उसके 1 दिन बीच करके 9 तारीख को जो है 1 दिन का आपको फिर से समय दिया जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने तथा करेक्शन करने के लिए। देन इस नोटिफिकेशन से क्लियर हो गया कि अब जो है 12 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक आप अपना करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना डमी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करेंगे, उसमें चेक करेंगे, जो भी गलतियां होगा उसे आप करेक्शन कर लेंगे। देन उसके बाद आप देख सकते हैं संबंधित आवेदक उतक अवधि में अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। यानी इसी बीच आपको जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। डमी एडमिट कार्ड में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो संबंधित आवेदक अपने यूजर आईडी और पासवर्ड उपयोग करके वेबसाइट पर जाएंगे। देन उसके बाद वहां पे आपको जो भी करेक्शन करना होगा वहां से उसे करेक्शन कर लेंगे, यानी जो भी त्रुटि होगा उसे सुधार लेंगे। तो ये रहा फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो यहाँ बताया जा रहा है युक्त परीक्षा में वैसे पंजीकृत आवेदन जिन्होंने अभी तक अपना आवेदन पत्र पूर्ण नहीं किया है तथा परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है, वैसे आवेदक समिति के वेबसाइट यानी इतना पर दिनांक 8/1/2024 से 10/1/2024 तक अपूर्ण आवेदन पत्र पूर्ण कर सकते हैं। यानी यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो लोग रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं, साथ ही साथ उसमें अपना फॉर्म जो है आधा अधूरा फिलअप किए हुए हैं, अभी पेमेंट नहीं किए हुए हैं। वैसे लोग 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में आप अपना फॉर्म फिलअप फाइनल करके सबमिट करके उसमें आपका जो फी होगा उसे पेमेंट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे उन्हीं लोगों को ये सुविधा दी जा रही है जो 8 से 10 तक अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रेशन अपना कर लिए हैं, वो आधा अधूरा फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, आप साइट नहीं ओपन हो रही या किसी कारणवश उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं होता है, तो वो 8 से 10 के बीच में आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। देन उसका जो भी फी पेमेंट करनी हो फी पेमेंट आप कर सकते हैं। तो अगर न्यू फ्रेशर हैं, अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है, तो सबसे पहले आप जा करके पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किसी न किसी माध्यम से कंप्लीट कर लें। इसका मैं एक सही टाइमिंग बता देता हूं जो कि आपका होगा सुबह 6 बजे से पहले। उस टाइम जो है साइट पे थोड़ी भी भीड़ नहीं होती है, उस टाइम आप आराम से काम कर सकते हैं।
तो अगर आपकी जो साइट है ओपन नहीं हो रही है तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि सुबह में ही, सुबह यानी जितना सुबह हो सके उस समय जो भी आप काम करेंगे साइट पे वो आपकी काम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अब जो है फॉर्म आप 10 तारीख तक कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तब। अगर आपने फॉर्म पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक फी मतलब जमा नहीं कर पाए हैं तो वो भी फी 10 तारीख तक आप जमा कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे बताया गया आपकी जो शुल्क है अगर आप नहीं जमा कर पाते हैं तो आपका जो आवेदन पत्र है वो खत्म कर दिया जाएगा। यानी जो तिथि है उसके बाद अगर आप आवेदन शुल्क आपका नहीं जमा होता है तो आपका जो ये आवेदन है उसे निरस्त कर दिया जाएगा, यानी खत्म कर दिया जाएगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी। यानी इसकी जो जवाबदेही होगी वो खुद आपकी होगी क्योंकि आपने ही फी पेमेंट नहीं किया है। वैसे आवेदक की सूची समिति के उपयुक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी उन लोगों की जो सूची है वो समिति के वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है जिन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है या जिन लोगों का आवेदन पत्र फाइनल सबमिट नहीं किए हैं। देन थर्ड नंबर देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लगभग सारे लोगों के लिए जिन्होंने आवेदन पत्र भर लिया है उसमें करेक्शन करना है उन लोगों के लिए। डमी प्रवेश पत्र के सुधार के क्रम में जिन आवेदकों के कोटि में परिवर्तन होता है जो उन्हें परिवर्तित कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की राशि भुगतान करना होगा। यानी जो लोग भी अगर आवेदन पत्र में कोई भी कोटि परिवर्तित करते हैं उनको जो है शुल्क राशि भुगतान करना होगा, उन्हें पैसे जमा करने होंगे। अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि के आवेदक कोटि सुधार उपरांत अन्य कोटि में चले जाते हैं तो उन्हें उस कोटि के लिए निर्धारित शुल्क की अंतर राशि एक पेपर के लिए 200 रुपये रखी गई है। यानी जो लोग भी करेक्शन करेंगे उनको 200 रुपये के चार्ज देना होगा, वो भी कोटि परिवर्तन करेंगे तब। वो दोनों पेपर के लिए 300 रुपये देने होंगे। अगर आप एक पेपर में करेक्शन करते हैं तो 200 रुपये देने होंगे, अगर दोनों पेपर में करेक्शन करते हैं तो आपको 300 रुपये के चार्ज देने होंगे। इससे पहले कोई भी चार्ज की बात नहीं कही गई थी। अगर आप पिछले बार भी देखेंगे तो उस समय भी आपसे चार्ज नहीं लिया गया था। आप इस बार भी देखेंगे तो जो 4 को होने वाला था उसमें भी आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला था, बट उसमें आपको 1 दिन का टाइम दिया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग कर दी गई है। उसके बाद जो 9 तारीख को होने वाला था उसमें भी आपको 1 दिन का टाइमिंग दिया जा रहा था, बट उसमें कोई भी शुल्क नहीं लग रहा था। लेकिन अब जो है 200 और 300 रुपये के शुल्क लगने वाले हैं। ऑनलाइन विधि से दिनांक 17/1/2024 तक जमा करना होगा। यानी कि जो भी आप करेक्शन करेंगे उसका जो शुल्क होगा वो आपको 17/1/2024 तक जमा करना होगा, अन्यथा सुधार का दावा मान्य नहीं होगा। अगर वहीं आप ये पैसा जमा नहीं करते हैं, अगर आप सुधार भी कर देते हैं, पैसा जमा नहीं करते हैं, तो आपका जो सुधार का दावा है वो मान्य नहीं होगा। तो आप सुधार करेंगे तो उसमें आप अपना फी पेमेंट कर देंगे। अगर नहीं करते हैं तो उसके जिम्मेवार आप ही होंगे, क्योंकि वो जो है सुधार आपने किया है वो दावा जो है मान्य नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को सुधार करना है वही लोग सुधार करेंगे, जिनकी सुधार की जरूरत नहीं है वो सुधार नहीं करेंगे। इसके लिए आप कैसे पता करेंगे कि मुझे सुधार की ज़रूरत है? तो इसके लिए आप सबसे पहले जो है डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। देन उसके बाद जो है आप उसमें देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई गलती है तब जाके सुधार करेंगे। अगर नहीं गलती है तो आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि उसके बाद अगर आप छेड़छाड़ करते हैं या सुधार करने की कोशिश करते हैं तो आपको फी पेमेंट देनी होगी। देन उसके बाद आप देख सकते हैं दिनांक 17/1/2024 के बाद किसी प्रकार की त्रुटि में सुधार का दावा मान्य नहीं होगा। यानी जो है अब जो 12 से 17 रखा गया है टाइमिंग, इसी बीच में आपको सुधार कर लेना है। अपना डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसमें देखेंगे अगर गलती है तो उसे सुधार कर लेंगे। 17 तारीख के बाद कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होगा। एक तो खुशी की बात यह है कि पहले 1 दिन का टाइम दिया जा रहा था, जो कि अब 6 दिन का टाइम दिया जा रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब 6 दिन में अगर हम करेक्शन करते हैं तो उसमें मुझे एक करेक्शन चार्ज भी देने होंगे। क्योंकि एक तरह से कहें ये खुशी की भी बात भी है और दुख की बात भी है। क्योंकि खुशी की बात इसलिए है कि 1 दिनों में जो है किसी का भी करेक्शन नहीं होता, क्योंकि साइट ही क्रैश हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोगों को करेक्शन करने हैं। तो जिसमें 1 दिन का अगर मानिए समय दिया जाता तो साइट ही क्रैश हो जाता, ये पॉसिबल ही नहीं होता। तो फिर मुझे उसी टाइम से लग रहा था कि ये जो है डेट एक्सटेंड किया जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब फिर से डेट एक्सटेंड, मतलब मुझे उसी समय लग गया था डेट एक्सटेंड होने वाला है। देन यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, मैंने लाइव भी दिखा दिया कि डेट एक्सटेंड एक्चुअली में हो ही गया। देन इसमें थोड़ी सी दुख की बात यह है कि अब आपको एक चार्ज देना होगा जो 200-300 रुपये का चार्ज होने वाला है। तो ये जो करेक्शन की जहाँ तक बात हुई, ये आप ही की प्रॉब्लम है, आपने सही से फॉर्म नहीं फिलअप किया, जिसमें कि हम लोग वीडियो बनाकर आप लोगों को बताते रहते हैं कि इस तरह से आप फॉर्म फिलअप कीजिए, इस तरह से कीजिए, फिर भी क्या पता किस तरह से आप लोग मिस्टेक कर देते हैं या कोई गलती कर देते हैं। तो इसकी जवाबदेही आप ही होंगे। इसके बाद कभी भी फॉर्म फिलअप करें तो कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप अच्छे से वीडियो देखें, उसके बाद समझ
समझ ले, 2-3 बार देखें, जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखें। देन उसके बाद ही आप जो है अपना फॉर्म फिलअप शुरू करें। इससे आपकी ये फायदा होगी कि आपकी जो इस समय 200-300 रुपये लगने वाले हैं वो बच जाएंगे। देन उसके बाद आपको किसी भी प्रकार का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा और आप अपना जो भी प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर सकेंगे। नहीं तो अच्छे से जब फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं तो दिन भर आपको यूट्यूब पे आना है, वहाँ पे वीडियो सर्च करना है, मुझे ये गलती हुई है, मुझे वो गलती हुई, ये बताओ सर, वो बताओ सर, मुझे ये बदलना है, बदल जाएगा या नहीं, मुझे वो बदलना है, बदल जाएगा या नहीं, यही सब आप कमेंट कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने अच्छे से एक वीडियो प्रॉपर बनाकर, मैं ही नहीं बहुत सारे यूट्यूबर हैं बहुत अच्छे वीडियो बना करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ जाइए, फिर भी आप लोग बहुत सारे गलती कर देते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप जो है इसके बाद से कोई भी ऐसा ना करें। आप अच्छे से वीडियो देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, अगर समझ में आया तब मतलब कि अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दें। जब तक समझ में नहीं आया बार बार देखें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वीडियो चला दें और उसको रख दें, उसके साथ ही साथ आप अपना फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही वीडियो चलाएं, किसी का भी वीडियो चला करके आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप आसानी से अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देन मैं उन लोगों की बात कर लूँ जो लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उन लोगों से एक ही बात कहने वाला हूँ कि ये जो साइट है वो पिछले बार बनी हुई है, इसमें बहुत सारे चेंजिंग अभी धीरे धीरे किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पिछले बार शुल्क नहीं लगा था, इस बार करेक्शन शुल्क लग रहा है। तो उन लोगों को मैं यही कहूँगा जिन लोगों को जितने सारे करेक्शन हैं, यानी जिन लोगों को जितने सारे करेक्शन करने हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट होगी वो लोग 12 तारीख को साइट पे आएंगे और एक बार यहाँ से चेक करेंगे। जो जो चीज़ एडिट होने वाला होगा वहाँ पे ऑप्शन ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, और जो जो चीज़ एडिट नहीं होने वाला होगा वो ऑप्शन एडिट करने का ऑप्शन नहीं आएगा। देन जो एडिट करने वाला होगा उसे एडिट आप आराम से कर लेंगे। मान लीजिए किसी का एडिट नहीं होता है, वो चाहते हैं नहीं मुझे एडिट करना ही है, तो आप उसके लिए आप ऑफिस जा सकते हैं, यानी बोर्ड के पास जा सकते हैं। जो बिहार बोर्ड की ऑफिस है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जो भी अगर आप कुछ कहते हैं तो वहाँ पे कुछ चांसेज बनेंगे आपके करेक्शन के। नहीं तो फिर आप 3 से 4 मंथ वेट करें, मई जून में फिर से इसकी फॉर्म आएगी, उस समय जो है आप अपना फॉर्म जो है आसानी से फिलअप कर देंगे। बट उस टाइम जो है ये गलती दोहराएंगे नहीं। देन उसके बाद लास्ट में मैं एक चीज और बता दूं, जैसे ही ये करेक्शन शुरू होगी मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी बना करके ला दूंगा। तो बिना आप वीडियो देखे अपना करेक्शन नहीं करेंगे, नहीं तो आपको ये पेमेंट जो है 2 बार करना पड़ सकता है, क्योंकि एक बार आप करेंगे फिर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर से आपको 200 या 300 रुपये का घाटा लगने वाला है। तो पहले आप प्रॉपर वीडियो देखेंगे, समझ जाएंगे, फिर उसी प्रकार आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक चीज और बता दूं, जिन लोगों को लगता है कि नहीं मुझसे करेक्शन नहीं होगा सर आप ही कर दो, उसके लिए जो है मैं एक ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस ईमेल आईडी पे आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना एप्लीकेशन भी सेंड कर देंगे। देन उसमें बता देंगे क्या क्या चीज़ आपको करेक्शन करने हैं, मैं उसे फिर से करेक्शन करके आप आपका डमी एडमिट कार्ड और जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसे मैं फिर से आपके ही ईमेल आईडी पे सेंड कर दूंगा। तो इस प्रकार से आप अपना करेक्शन आप हमसे भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे जो ईमेल आईडी आपको दिखेगा उसी ईमेल आईडी से आपको मुझे संपर्क करना होगा। मुझसे संपर्क करने का लास्ट टाइमिंग 11 जनवरी है। उसके पहले आप मुझसे कभी भी संपर्क यानी मेरे ईमेल आईडी पे आप अपना डॉक्यूमेंट डिटेल सेंड कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। अगर आप 12 तारीख के बाद कोई भी डिटेल सेंड करते हैं तो मैं उस पर कोई भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तो कृपया आप जो है कोशिश करेंगे 11 से पहले ही आप अपना डॉक्यूमेंट मुझे शेयर कर दें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।